दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए। यूकैरियोटिक या यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर तो होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। ईस्ट क्या ईस्ट ईस्ट यूनिसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, ठीक है। और बताइए सलमान काइटिन, और क्या होता है? यानी इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन में बताइए जो ओमाइसिटीज होती है उसका सर्वाइवल कैसा होगा? ओमाइसिटीज का क्लास 2 बजे से चलता पहले ओमाइसिटीज का सर्वाइवल किसका होता? सेलुलोज होता है। संजय के बारे में आप लोगों ने कल पढ़ लिया था, एक बार उसको शॉर्ट टर्म में जैसे देख लीजिए। मैडम बन जाए सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। अब इसके क्लास सबने फाइकोमाइसिटीज आपने देख लिया था। फाइकोमाइसिटीज में दो आयन रखे गए, एक ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है? एल्गल फंजाई कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उसका सर्वाइवल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। जाइगोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? कंजुगेट फंजाई। उसका सर्वाइवल किसका बना होता है? काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड यानी फंगल उसको कह सकते हैं। इसमें उसका हैबिटेट क्या होता है? ओमाइसिटीज का हैबिटेट क्या है? एक्टोजिक है। जाइगोमाइसिटीज का हैबिटेट यानी लोकेशन या ऑक्यूपेंसी क्या है? टेरेस्ट्रियल है। इसमें उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ओमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो तो सेक्सुअल हो जाएगा, क्या होगा? जूस्पोर, जैसे क्लेमाइडोमोनास बताया था ना, क्योंकि उसमें लोकोमोटरी आगे होता है क्लेमाइडोमोनास, वैसे इसमें जूस्पोर होता है। किसमें? ओमाइसिटीज में। और जाइगोमाइसिटीज में क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल क्या होता है इसमें? ओस्पोर, जाइगो, उसके बाद जाइगोस्पोर, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपने लिया था ओमाइसिटीज का, एग्जाम्पल क्या था? फाइटोफोरा और क्या है?
एनसीईआरटी देख लिया करो। हाँ फाइटोफोरा और क्या था कमी एक एनसीईआरटी फाइटोफोरा और एल्बुको, ठीक है। इसमें था ओमाइसीन और जाइगोमाइसीन एंड राइजोपस आता एग्जाम्पल आपको, यानी इसमें होता था तो राइजोपस इसमें मस्टर्ड प्लांट में, ठीक है। कौन सा उसके बाद आया? फिर एस्ट्रोमाइसिन, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? सेटफंजाई। आप बताओगे इसमें सेक्सुअल का टाइप क्या है, इसकी हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल है। और इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मीडिया। और इसमें न्यूट्रिशन के प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? डग से। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए। सेक्सुअल इसको और फ्रूटिंग बॉडीज बताइए इसकी। इसको का आपको आइडिया इसको और एग्जांपल बताइए इसके ऑर्गेनिज्म के। इसमें सेप्टेट में जो माइसीलियम बनता था, ब्रांच होता है। मैंने आपको बताया था एक, यानी प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम ना, यानी जो न्यूक्लियस के बेसिस पे बनते हैं। इसमें जो एक यूनिकैरियन होता था वो क्या होता था? डोमिनेंट होता है, मोर टाइम के लिए रहता था, ठीक है। डाइकैरियन कुछ देर बाद डिसंगेज हो जाता था। फिर देखिए अब आपका देश वीडियो है। इसका कॉमन नेम क्या है? और क्या है? इसकी हैबिटेट क्या है? इसमें एसेक्सुअल क्या होता है? परसेंट। उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? इसमें वेजिटेटिव का कौन सा टाइप होता है? और सेक्सुअल किससे होता है? और इसकी फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती है? इसके एग्जाम्पल क्या है? आप लोग काहे नहीं बोलते हो? पढ़ोगे नहीं जब एक एक एग्जाम्पल नहीं, आप लोग कहाँ? एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन तक करता है, ऑर्गेनिज्म का नाम पूछता है। हाँ, कौन से डिजीज या कौन सा, जैसे फंगस का पूछ लिया कि लेट ब्लाइट पोटैटो किसके कारण होता है? फाइटोफोरा। अर्ली ब्लाइट पोटैटो डिजीज क्यों किसके कारण होता है? हाँ, तो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम याद होना चाहिए।
फिर उसके बाद में ड्यूटेरोमाइसीटीज, क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। और इसकी हैबिटेट वही होगी, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, किससे होगा, और सेक्सुअल क्या होगा, एब्सेंट। इसी वजह से क्या नहीं बनता है इसमें, डाइकैरियन स्टेज नहीं आती थी, ठीक है। यूनिकैरियन तक की आती थी। जब आप आंडाडेसिस आप कैरियन फॉर्मेसिस यानी माइसेटिंग ग्रांट करने के बाद यूनिकैरियन और डाइकैरियन के बेसिस पे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसमें एस्टोमाइसीटीज और बेसिडियो और ड्यूटेरो तीनों प्रेजेंट होते हैं ना। लेकिन डाइकैरियन में कौन कौन होता है, एस्टो और ड्यूटेरियो क्या होता है, ड्यूटेरियो में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसके न्यूट्रिशन वाली, इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है लीटर कहते हैं इसको, क्यों, इससे क्योंकि इट इज प्ले रोल इन न्यूट्रिशन साइकिल, ठीक है। क्या करता है, ये अपना फूड जो लेता है कहाँ से लेता है, जो लीव्स होते हैं या वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, उनको डीके कर, जब डीके कर जाते हैं, गिरते हैं ना, वहां से लेता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं और क्या हैं, रेड रॉट किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, शुगर कैन में, आप बताओ, रेड रॉट। ड्यूटेरोमाइसीटीज का जो दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का, क्या दिया है, पढ़ो उसको। ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का, मेरे पास क्या दिया है, क्या दिया है, हाँ, इससे क्या होता है, कोलेक्टोट्राइकम, उससे क्या होता है, रेड रॉट इन शुगर केन, ठीक है। अब इससे देखिए, अब ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे 3-4 ऑर्गेनिज्म आपको जरूर याद होने चाहिए। पहला कॉक्सिनिया का, ठीक है, इसमें रस्टबीट, ठीक है, रस्टबीट। उसके बाद दूसरा क्या याद होना चाहिए, फाइटोफोरा का, ठीक है, फाइटोफोरा का, ठीक है। लेट ब्लाइट, ठीक है, लेट ब्लाइट पोटैटो में मैंने बताया था आपको, ऐसे आलू है, ठीक है, जब इसको देख काटते हैं तो ऐसे ऐसे थोड़ा खराब निकल जाता है ना, तो लेट ब्लाइट हो जाती है, यानी वो सड़ा हुआ निकलता है, फंगल है वो, फंगल डिजीज है। उसके बाद में अर्लिनेरिया, अर्लिनेरिया ये आपका अर्ली, अर्ली मतलब क्या होता है, पहले, जैसे कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग यानी तड़के सुबह जिसको कहते हैं, यानी बहुत सवेरे। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे स्पॉट येलो इस कलर में ऐसे ऐसे पड़ जाती है ना स्पॉटिंग, तो वही शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद में आपको कोलेक्ट्रम का, यानी आपको आप उसमें रेड रॉट शुगर केन, गन्ने में। चलिए अब आपका एक खत्म हो गया, अब आप आ जाइए आप लोग किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इनके कुछ फीचर्स बता दीजिए तब आगे बढ़ा जाए। क्लोरोफिल पाया स्किप कर दीजिए, दिखाइए ना सर, स्किप कर दीजिए। अरे है प्लांट, इसके कुछ फीचर्स बताइए। आप बताओ, प्लांट के कुछ ऐसे फीचर बताइए जैसे आप कैसे जानेंगे कि ये प्लांट है।
क्या क्या रहेगा, कैसे आप पता चलेगा आपको कि मैं मनुष्य हूँ? कोई फीचर आखिर होगा ना, या फिर सिमिलरिटी होगी किसी से। आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हो, अभी तक आप एनसीईआरटी इवोल्यूशन पे चेस है। बताओ जी, क्या होते हैं प्लांट? हिस्टोट्रॉफिक होते हैं। क्या प्लांट पैरासाइटिक नहीं हो सकते हैं? और हिस्टोट्रॉफिक नहीं हो सकते हैं? टीचर प्लांट का नाम सुना है, ड्रोसेरा का नाम सुना है, वीनस फ्लाईट्स का नाम सुना है। कुछ इंसेक्टिवोरस भी प्लांट होते हैं। प्लांट आपके देखिए क्लोरोफिल होती है इसमें, ठीक है। प्लांट एनिमल हटा के वायरस बढ़ाएगी, वो आगे 10 चैप्टर पढ़ना वही सब। हाँ, लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा और इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आपका ड्रोसेरा हो गया, ठीक है, टीचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाइट है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस भी देख लीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनिमल किंगडम भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें है कुछ, क्योंकि अभी आप चल करके पूरा चैप्टर करोगे इसके बारे में। अब आप अगर ये वायरस प्लांट्स एंड लाइकेन के बारे में आपको बताया था, देखिए वायरस के बारे में देख लीजिए। वायरस क्या होते हैं? सेलुलर, ये सेलुलर, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर। स्टडी ब्रांच ऑफ वायरस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? वायरोलॉजी कहते हैं। अच्छा, फादर कौन है वायरस का? फादर ना, इन्वेंटेड किसने किया था वायरस? माना जाता था यूनिवर्सिटी, यहाँ नाम दिया है कि नहीं? यूनिवर्सिटी को माना जाता था क्योंकि उन्होंने वायरस का मतलब बताया था विलोम। विलोम माने जहर। स्नेक के पास एक ग्लैंड, एक मिनट सुन लीजिए इससे एक अच्छी बात, जो स्नेक जो होता है उसके पास विलोम ग्लैंड होती है। इसीलिए जब आप उसके विलोम ग्लैंड को काट करके, जैसे चाइना के लोग जो हैं वो सब जो खाते हैं, ठीक है, उसका जो उसका विलोम ग्लैंड होता है उसको काट करके उसको खा लेते हैं। बस उसी के विलोम ग्लैंड, बस वही जहर होता है और कहीं उसके पूरे बॉडी में उस तरह जहर नहीं होता। और जब वो फंक मारते हैं ना, हम क्या मारते हैं, तो क्या कर जाते हैं, बाइट करने का, और जैसे बाइट ही करते हैं वो, स्नेक बाइट देखते हैं, और कभी कभी इंसेक्ट भी कर देते हैं। यानी जब आप देखोगे किसी को बाइट करते हैं, उसको जब सडनली वो कहीं तब लग जाते हैं पैर से, जब में खुद में डेंजरस फील होता है तब बाइट करते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मली है तो नॉर्मली वो बाइट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठा है, अचानक आप उसके बगल से चले जा रहे हैं और आप उसके किसी बॉडी पार्ट को आपने टच नहीं किया या आपके पैर से टच नहीं हुआ, और नॉर्मली उसने केवल फंग दे दिया आपको, तो ऐसे दे दिया तो इस तरह दिखेगा उसका जो
मॉर्फोलॉजी ऊपर से। लेकिन जब अगर उसको आपने कहीं पैर से आपके दब गया या आपने उसको पकड़ लिया अचानक से, कुछ लोग जो पकड़ते हैं तो क्या कर जाते हैं, वो तब वाइड कर जाते हैं, और जब वाइड कर जाते हैं तो आगे के जो अंग हैं एंटेना की तरह ये बहुत तेज आपके एपिडर्मल लेयर पे जो है स्किन पे छुपा देते हैं। उसके बाद वो अपने आप पीछे की तरफ खींचते हो, ठीक है, और वो भी और भागने लगते हैं क्योंकि वो डरते हैं। तो उसमें क्या होता है, बाइट कर जाते हैं। और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा किसी को एक बार बाइट करने के बाद फिर दोबारा बाइट करते हैं, तो बाइटिंग की प्रोसेस इंजेक्ट करने की नहीं होती है। तो वहाँ जब दोबारा बाइट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेट और एक 2 टाइप के जो इनके पॉइजनस होते हैं, यानी ये जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, एक इंट्राटॉक्सिक, और एक क्या होता है न्यूरोटॉक्सिक, और क्या होता है ब्लड से जमा करके ब्रेन को अटैक करता है, होमो में होता है, यानी न्यूरोटॉक्सिक आप कीमोटॉक्सिक भी कह सकते हो। न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, हाँ, होमोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक, यानी न्यूरो में क्या हो जाता है, आपके नर्व्स पे अटैक दे देते हैं, जो नर्व्स, हाँ, तो आप उससे क्या हो जाता है, आपका ब्रेन डेड हो जाता है, धीरे धीरे आपके सोचने की क्षमता कम होने लगती है, आपको कम दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो कार्डियोटॉक्सिक कह सकते हो, उसको कार्डियोटॉक्सिक भी कह सकते हैं, वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट देगा, हाँ, ब्लड पे आपका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यानी आपकी हार्ट तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा आपको, सब ब्लड क्लॉटिंग कर देगा, हाँ, ठीक है। उसके टाइप चलो इवानोस्की साहब ने कहा था इन्होंने वायरस को क्या कहा था, विनोम कहा था। पहले तो इनके सेलुलर और ये सेलुलर लिविंग और नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर सुन लीजिए। लिविंग के कैरेक्टर कैसे होते हैं, लिविंग पे क्या हो जाते हैं, होस्ट जैसे पाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, फिर एप्लीकेशन सब कुछ शो कर पाते हैं। बताइए वो कुछ दिखाइए सजा में पता नहीं चलता क्या पूरा क्लियर दिखता वायरस हेडिंग डाल के वहाँ से कुछ ना कुछ बताइए, दिखाइए, लिविंग के फीचर्स क्या होंगे इसके, जब ये क्या हो जाएंगे, किसी होस्ट पे रहेंगे, इस पे रहेंगे होस्ट बॉडी पे, ठीक है, उस समय क्या हो जाएंगे, तो होस्ट बॉडी चाहिए, दे शो म्यूटेशन शो करते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है, एक इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी सेल के अंदर जा करके तब डिजीज को काज करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जब अगर लिविंग पे रहेगा तो कौन सी स्टेज होगी, इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शन काज करेंगे, कहाँ जाएंगे, इंटरसेलुलर, यानी सेल के अंदर जाएंगे, और क्या होगा, इनमें और क्या क्या हो सकता है, जो बहुत ज्यादा वेनम का नाम है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, बाद में भी देखेंगे, भी हो सकता है, भी हो सकता है,
जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे कई सारे वायरस को बांटा गया अलग अलग से। चलिए फिर इसमें देखिए क्या होता है, नॉन लिविंग स्टेज में रहेंगे तो एक ग्रेविटी को शो करते हैं कि नहीं करते हैं? ग्रेविटी तो सब भाषा तो मास से रिलेटेड ग्रेविटी को शो करेगा। मतलब अर्थ से ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग होती है उस पे ग्रेविटी शो करते हैं। दोनों ग्रेविटी का मतलब ये है, दोनों के हाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग पे ग्रेविटी शो का मतलब ये है कि जैसे ये आपका नॉन लिविंग हो और इस पे वायरस आके चिपका हो, ठीक है, यही पड़ा हो, तो यहाँ तो कोई होस्ट बॉडी है नहीं, ना यहाँ सेल है कि ये सेल के साथ रेप्लिकेट करे या दूसरे सेल के साथ ग्रोथ करे, अपना वहाँ से फूट ले, ठीक है, तो ये वहाँ इनएक्टिव पड़ा रहेगा। और क्रिस्टलिन के फॉर्म पे स्टेनले साहब ने बताया था, डब्ल्यू.एम. स्टेनले ने, कि ये क्या शो करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो जब ये नॉन लिविंग होंगे तो किस पे होंगे? नॉन लिविंग होंगे तो क्या शो करेंगे? क्रिस्टलाइज्ड। जब लिविंग होते तब भी शो करते हैं, वो होस्ट बॉडी के अंदर करते हैं। नॉन लिविंग यानी वो नॉन लिविंग में वो प्रोटीन पाँच समान है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप मुझे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जो है नहीं तो उससे कोई मतलब है नहीं, ग्रेविटी से कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, नहीं मतलब है जी, थोड़ा ज़्यादा जान लोगे क्या दिक्कत हो जाएगी? खाली एनसीईआरटी जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी जान। देखो, वायरस मींस बिलोम आर पॉइजनस फ्लूइड, किसने बताया था? वेनोस्की साहब ने बताया था कि वायरस जो है उन्होंने यहाँ देख के बताया था टीबियम में, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, वेनोस्की साहब ने बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस पे, और उन्होंने कहा था वायरस क्या होता है, बिलोम है यानी पॉइजनस है, ठीक है। बात खत्म। देखिए और रिसर्चिंग ने क्या बताया था, इन 1898 में ना, हाँ इन्होंने 1892 में बताया था, और इन्होंने बताया था 1998 में रिसर्चिंग ने बताया था। इन्होंने क्या किया था, क्या करके दिया था, बता दें कि वायरस में बैक्टीरिया स्विच होता है, बैक्टीरिया से जब पेपर को पास कर जाता है, तो बैक्टीरियोफेज ने बताया था। इसका एक बताया कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम बताया था उन्होंने, कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम इन्होंने रिजनिंग साहब ने, अभी इसका मतलब समझिएगा, कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम, यानी उन्होंने बताया था कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझिए, वायरस से अफेक्टेड है, इनके बताने का मतलब जो था कंटेजियम वाइबम फ्लूडियम का, इफ एनी ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड विथ वायरस, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म वायरस से अफेक्टेड है और उसको आप किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यही बताया था, इन्होंने यही बताया था। देखिए एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, उन्होंने क्या था, एक्सट्रैक्ट मतलब अलग करना, उन्होंने क्या कहा
या प्लांट पे लेके जाएंगे तो क्या कर देगा, उसको डिइंफेक्ट कर देगा। ठीक है, एक रजनी साहब ने बताया था, नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइरम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर डब्ल्यूएम स्टेनले ने बताया था, सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। क्या कंटेन होते हैं? अच्छा, इसमें प्रोटीन क्या होता है? वायरस का प्रोटीन क्या होता है? इसमें जो प्रोटीन होती हैं, इसके जो कैप्सिड होते हैं, प्रोटीन कैप्सूलिया होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन पार्ट जो होता है वायरस का स्ट्रक्चर। हाँ, कैप्सिड होता है इसका। वायरस का स्ट्रक्चर हेड में के बताइए ना, पता। अब ध्यान से सुनिए, इससे जो क्वेश्चन तब करता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्वेश्चन, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेलप होता है। इन्वेलप मतलब क्या होता है? लिफाफा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है? उनके पास जब वो इनर में जाते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक होस्ट सेल यानी सेल होनी चाहिए। बिना सेल बताया नहीं था, इंटरसेलुलर होते हैं लिविंग के कैरेक्टर में, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका। इनर का नमूना लिए हम क्या? इनर्ट सेल यानी सेल के अंदर जाएंगे। इनर्ट मतलब अंदर की तरफ जाना। फिर से पढ़ो आप। They are inert outside their specific host cell. हाँ, they are inert outside their specific host cell. यानी जो, हाँ, तो आप यानी इसके पास एक स्पेसिफिक होस्ट सेल, बिना किसी सेल के ये उसमें इनर्ट नहीं हो सकते हैं। या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ना। बिना ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है कि इनके लिए होस्ट बॉडी जरूरी है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपने मुझसे निकाला और निकाल करके किसी बिना सेल में इनर्ट किसी और से किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे रख दीजिए या किसी नॉन लिविंग पे रख दीजिए, तो उस सेल में उसको आप इनर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो ऑब्लिगेट पैरासाइट तो है ही नहीं, ऑब्लिगेट टाइप है ही नहीं, यानी उसके लिए एक होस्ट होना चाहिए। वायरस का इतना मतलब समझिए कि वायरस वही डेवलप करेगा, वही ग्रो करेगा जहां होस्ट हो या लिविंग पे करेगा। और कैसे करेगा? ऐसे नहीं है कि मान लीजिए मेरे ऊपर आया, आपके ऊपर आया, आपने इसको वॉश कर लिया, ले जा करके सैनिटाइज कर लिया अपने हाथ को, या अल्कोहलिस कर लिया, यानी अल्कोहल जान लीजिए ये भी गुड किलर है वायरस का। अल्कोहल ले जाके तुरंत आपने इसको 10-5 मिनट कर लिया तो वायरस क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही कुछ देर तक आपके पास पड़ा हुआ है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 to 8 डेज का होता है। ठीक है, सॉरी हावर का होता है। हावर की बात कर, हावर क्यों? इसीलिए आपने सुना होगा एक कंसेप्ट था कि 7-7, 8-8 घंटे, 6-6 क्वारंटाइन का जो टाइम देते थे ना, हफ्ते देते थे ना, लेकिन वो कहते थे जो लॉकडाउन लगाया गया था टाइम का ड्यूरेशन था कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आप निकलेंगे, शाम को इतने बजे से इतने बजे तक निकलेंगे। उसमें 6 से 8 घंटे का गैपिंग होता था, क्योंकि उतने देर में क्या हो जाते थे, तो अगर उतने देर तक किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं पाए हैं, किसी होस्ट बॉडी को, तो इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव रहेंगे। अगर फिर पा गए तो इतना देर लगेगा उनको एक्टिव होने में। ठीक है, और पूरी तरह से जब एक किसी पेशेंट को, और आपने एक सुना होगा SARS का मतलब बताऊं? हाँ, सीवेरिया
एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। हाँ, इसका मतलब क्या है, जो कोरोना का वायरस था जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे आपके क्या करता था, अफेक्ट करता था ना, इसी पे तो अफेक्ट करता था, ये उसी का वायरस है, कोरोना का वायरस है। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़िएगा बाद में। ऑर्गेनिज्म बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आ सकता है। लाइन पीछे उसका मतलब यही था कि बाहर इनएक्टिव रहता है, शरीर के अंदर जाके अटैक करता है, इसी वजह से इसको ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट में भी 2 प्रकार के होते हैं, बस वो अंदर से अटैक करते हैं, बाहर से जो बहुत लोग लपेटता है वो बाहर से लपेटता है, इसलिए उसको नॉर्मल पैरासाइट कहते हैं। अंदर से जाके अटैक करता है, शरीर के अंदर, होस्ट के अंदर चला जाए बगैर लेके, इसलिए ओब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेट पैरासाइट, फैकल्टेट क्या है? नाम है क्या है? पैरासाइट, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ठीक है, ऑब्लिगेट 2019 में क्वेश्चन ये आया था। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटिव होता है, जैसे सुन लीजिए, दोनों में अंतर बता दे रहा हूँ। फैकल्ट ऑब्लिगेट होता है यानी सब कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना होस्ट के कोरोना कर पाए या बिना होस्ट के अपना न्यूट्रिशन ना ले पाए, बिना होस्ट के वो रह ही ना पाए, तो आपको ऑब्लिगेट होगा। फैकल्टेटिव में यहाँ एक स्पेसिफिक होस्ट की नीड नहीं है, ठीक है। कुछ प्लांट भी होते हैं यहाँ, जैसे वो ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक प्लांट पे, जैसे हम लोगों में कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ फंगस ऐसे होते हैं। क्या फाइटोफथोरा किसी ऑर्गेनिज्म को भी काज कर सकता है? कोई फंगस नहीं करेगा ना। जैसे आपने पिरॉन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। एनिमल को किसी भी, आज तक किसी भी ह्यूमन की स्पीशीज में पिरॉन्स से कोई डिजीज नहीं हुआ, वायरस से कोई नहीं हुआ। एनिमल में हो जाता है, एनिमल की स्पीशीज में, जानवरों में होता है, काऊ में हो सकता है, लेकिन ह्यूमन यानी इनके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि हम रहेंगे तो आप ही के साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। उस तरह के कैरेक्टर शो करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, अभी देख लीजिएगा, बता देंगे आपको। फिर आप स्ट्रक्चर बेसिस पे देखिए, स्ट्रक्चर बेसिस पे क्या होते हैं। पहला तो होता है इनवलप। इनवलप मतलब क्या होता है? लिफाफा इसको कह सकते हैं, हिंदी में तो लिफाफा कहते हैं, लेकिन कहेंगे जिसके पास क्या हो, सेल की तरह कह सकते हो, यानी जिसके पास क्या हो, कोट हो, ठीक है। जैसे कोई हो, जैसे जितने भी, जैसे HIV वायरस है, जो ह्यूमन के पास HIV वायरस था और कोरोना का वायरस था, इस वायरस में क्या होती है, सेल की कवरिंग होती है, ठीक है। वायरस ऐसे भी होते हैं जो बिना सेल कवरिंग के होते हैं, इसको भी जान लीजिए। अगर कहीं पूछ लिया कि वायरस क्या सेल वाल और विदाउट सेल वाल होते हैं, हाँ होते हैं, इसीलिए तो इनको कोई किंगडम में नहीं रखा गया कि एक ऐसे ऐसे कैरेक्टर शो करते थे जिनको किसी एक किंगडम में रखना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर शो करते थे, ध्यान सुनिए। मतलब यानी लिफाफे की तरह इसमें HIV का वायरस नहीं दिया है स्ट्रक्चर, और कोरोना का नहीं, तो मैं आपको बता देता कि इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो DNA या तो DNA या तो RNA, ये नहीं कि दोनों है ना, एक ही हो सकता है, ठीक है। इसमें इनवलप। और दूसरा क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, सर कोई भी ऐसा वायरस नहीं होता जिसमें DNA या फिर RNA दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सर 2019 या फिर 18 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें था एक वायरस जो कि होता है ल्यूको वायरस, जिसमें DNA RNA दोनों होता है। कौन सा वायरस? ल्यूको वायरस। ल्यूको वायरस, सर्च करके देखिए सर, अभी मिलेगा। कुछ इस तरह जैसे आप जो ल्यूको वायरस कह रहे हैं, यानी इसमें RNA DNA, इसके फीचर्स नहीं है। सर उसमें यहाँ तो लिखा है सर NCERT में कि R दिया होगा, बोथ DNA और RNA, R दिया होगा, बोथ यानी दोनों। देखिए जहाँ लिखा है सर नहीं होता है, NCERT में लिखा है कि नहीं होता है, तो नहीं होगा। लेकिन 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसका सही आंसर ल्यूको वायरस था सर। उसमें क्या पूछा था, which organism had RNA और DNA both virus? यस ऐसे दिया था। यस।
बोथ जेनेटिक मटेरियल यस सर, उसमें यस उसमें आपने लगाया था ल्यूका वायरस। ल्यूको वायरस, यस ल्यूको वायरस क्या कॉज करता है? सर। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों का इतना बता सकता हूँ आपको, अगर ये ह्यूमन में कॉज करने वाला वायरस होगा तो यस आरएनए होगा, यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं वायरस का जेनेटिक मटेरियल, बेटा वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा और आरएनए होगा। हाँ ये भी है कि डीएनए में टीएस भी हो सकता है और यस भी हो सकता है, आरएनए में यस भी हो सकता है और टीएस भी हो सकता है। लेकिन जितने मोस्टली जो हैं ह्यूमन को पास करने वाले हैं वो टीएस होते हैं और यस आरएनए होते हैं। अभी इसलिए बताऊंगा क्या दे रहा है उसको, दे रहा है ल्यूका वायरस, आरएनए डीएनए दोनों दे रहा है। नहीं हो सकता जी, इस तरह हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी जाएगा तो ये रिसर्च का क्वेश्चन होगा, ये नहीं आएगा, नेट में आएगा। चलिए इम्यूनोलॉजी के बेसिस पे देख लिया क्या दे रहा ल्यूको वायरस। नहीं, उस फीचर उसका बताइए। सर फीचर इसके बारे में कहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस यही लिखा क्या आरएनए डीएनए बोथ? यस सर। ल्यूको वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ऑर्गेनिज्म देखिए पास में HIV क्या काज करता है आपको जानते ही हैं, ठीक है। गलत हो गया इसमें। अब इनके जेनेटिक मटेरियल में देख लीजिए, उसके बेसिस पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए यहाँ देखिए तो और आरएनए, ठीक है। अब डीएनए इसको बताया आपको टीएस एसएस, आरएनए एसएस और टीएस एसएस से देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे HIV हुआ ह्यूमन को पास करने वाला, H1N1 हुआ, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस नाम सुना है, इन्फ्लुएंजा यानी स्वीन उसको वायरस कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस लिख लीजिए, H1N1 के कारण होता है, नाम है वायरस का H5N1, ठीक है। इबोला वायरस क्या होता है? इबोला जो हेमरेजिक ब्रेन हेमरेज कर देता है, यानी दिमागी बुखार जो होता है ना, दिमागी बुखार वाला, दिमागी बुखार नाम नहीं सुना है, इसका वायरस इबोला। फिर जीका, जीका क्या होता है? जीका आपके ब्रेन के साइज को छोटा कर देता है, जीका वायरस। जीका वायरस नाम नहीं सुना जी, ये एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे क्वेश्चन टक करता है बकायदे। अभी आप नहीं समझोगे, जब प्रीवियस ईयर के 4-10 साल का क्वेश्चन उठा के देखोगे, उसमें ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया होगा एनसीईआरटी, लेकिन उससे क्वेश्चन टक कर देगा। जीका वायरस, जीका वायरस क्या करता है? ब्रेन के साइज को छोटा कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? छोटा कर देता है जीका वायरस।
SARS सिवेरिया एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक कोरोना का वायरस है। इसका वायरस है कोरोना का वायरस है SARS। H5N1 है। चलिए एनसीईआरटी से बता दें हम लोग In addition to protein, virus also contains genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both, यानी वायरस के पास दोनों नहीं हो सकता है RNA and DNA। ये वायरस इसे न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड यानी उसके प्रोटीन क्या होते हैं कैप्सिड होते हैं। प्रोटीन कोड जो होता है किसका होता है कैप्सिड होता है, कैप्सोमियर होता है। जो अभी आप देखोगे टोबैको का, ठीक है, टोबैको का वो कैप्सोमियर इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना है, ऐसे ऐसे बना है ना, कैप्सोमियर है। तो प्रोटीन की जो कोट है वो कैप्सिड है। प्रोटीन की कोट की कवरिंग क्या है कैप्सिड होता है, उसमें कैप्सोमियर होते हैं। इससे न्यूमेरिकल पूछता है जो कैप्सोमियर कितने होते हैं। कैप्सोमियर जो होता है किस होता है और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इस पे तो कितने होते हैं 6400 होते हैं। ठीक है, पूछता है कभी कभी, वैसे आपको तो लग रहा है कि नहीं पूछता, लेकिन मुझे कुछ नहीं पूछता, आपको एडवांस जाना पड़ेगा। देखिए a virus is that genetic material is infectious, यानी इसका genetic infectious होगा। In general viruses that infect the plant have single stranded RNA, यानी जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं क्या होते हैं, चार्ट नहीं किया क्या, चार्ट गायब कर दिया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। बैक्टीरियल वायरस एज बैक्टीरियोफेज, जब कोई भी वायरस, देखिए जब वायरस प्लांट को क्या करे अफेक्ट करे तो क्या हो जाएगा फाइटोफेजिया। ठीक है, फाइटो यानी जब फाइटो मतलब प्लांट, जब प्लांट को कोई वायरस करेगा तो उसका एक टर्म नाम दिया जाएगा। जैसे एक ग्रुप ऑफ प्लांट क्या कहते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं ना, स्पीसीज ऑफ प्लांट फ्लोरा कहते हैं, और स्पीसीज ऑफ एनिमल क्या कहते हैं फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना नाम नहीं सुना है, ये स्पीसीज ऑफ प्लांट फ्लोरा और स्पीसीज ऑफ एनिमल फौना। तो उसी तरह से कोई भी वायरस प्लांट को अफेक्ट करे या प्लांट पे इन्फेक्ट हो, इन्फेक्शियस प्लांट पे, तो फाइटोफेजिया हो जाएगा, फेजिया। ठीक है, PHACIA। और जब वही एनिमल को करे तो क्या हो जाएगा जू वाला हो जाएगा, जूफेजिया। ठीक है, और जब वही बैक्टीरिया को अफेक्ट करे वायरस तो बैक्टीरियोफेज कहेंगे उसको। यहाँ जो बैक्टीरियोफेज आप देख रहे हैं ना, बैक्टीरियोफेज नहीं देख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियोफाज देख रहे हैं ना, बैक्टीरियोफाज यानी जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करे। ठीक है, बैक्टीरियोफाज। देखिए वायरस दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या हो गया, वायरस दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल कोड स्टैंडर्ड DNA वायरस। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सर्कुलेट, इसको क्या कहते हैं कैप्सोमियर्स, यानी जो इसकी प्रोटीन कोड होती है क्या होती है कैप्सिड होती है। ठीक है, क्या होती है, इसीलिए इसके वाल को कह सकते हैं कि कैप्सिड वाल होती है, कैप्सिड होता है प्रोटीन। और इसके यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सिड बनता किससे है, मोनोमर ऑफ कैप्सोमियर से। कई सारे कैप्सोमियर हैं, यहाँ देखिए जो इस तरह दिखेंगे आपको, किसमें
ऐसे ऐसे इसमें दिख रहे हैं, टोबैको में, टीबीएम में दिख नहीं रहा है टोबैको वायरस में। ये इसके कैप्सोमियर हैं कई सारे, ये सब कैप्सोमियर है, ठीक है। यूनिट ऑफ कैप्सोमियर का कैप्सिड, ये सब कैप्सोमियर है। प्रोटेक्ट का न्यूक्लिक एसिड, जो क्या करते हैं न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric form. Virus and disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. Influenza किसके कारण होता है? H1N1 के कारण होता है, ठीक है, मैंने बताया था। AIDS in human is also caused by virus. यानी AIDS का पूरा नाम क्या होगा? Acquired immune deficiency syndrome. इसका वायरस क्या है? HIV है। HIV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्लांट में सिम्पटम क्या होता है? मुझे इन्फॉर्मेशन दे। अब प्लांट में सिम्पटम कैसे दिखेंगे? लीफ की रोलिंग हो जाएगी, यानी पत्तियां क्या हो जाएंगी? उड़ने लगेंगी ऐसे कॉर्नर साइड से, ठीक है, और ट्रेलिंग हो जाएगी ऊपर से, और येलोइंग कलर में हो जाएगी। येलोइंग जैसे पान के पत्ते पे देखते हैं, उस पे भी देखते हैं ना, आलू पे बताया था मैंने आपको, ठीक है भाई। अच्छा, उस पे कुछ पत्तियां होती हैं जो जिनको वायरस होता है, जैसे आप उस पे देखेंगे टोबैको पे, तो ऐसे ऊपर से क्या होगा, येलोविश कलर में ऐसे धब्बा धब्बा पड़ने लगेगा, पीला पीला, देखिए। एंड व्हेन क्लियरिंग, ड्रॉपिंग एंड स्टंट ग्रोथ। फिर देखिए वायरड क्या होते हैं? वायरड वायरस से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। वायरड, और ये सब आप जानते हैं, माइक्रोवायरस। वायरड क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? क्लियोडिनर ने कब किया था? इन 1970 में किया था। ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। अभी आपको बताया था काज पोटैटो स्पेंडर टिपर डिजीज, ठीक है। एक प्लांट को पास करते हैं, एनिमल में इससे कोई डिजीज नहीं होता है, पहले जान लीजिए, इससे एनिमल में कोई डिजीज नहीं होता है वायरस से, ठीक है। पैथोजेनिसिटी होती है, पैथोजन तो होते हैं लेकिन एनिमल को पास नहीं करते हैं। It was founded to be in free RNA. It lacked the protein code. इसमें प्रोटीन कोड यानी कैप्सिड नहीं होती है, Hence the name is wired. इसीलिए इसका नाम क्या है? Wired है, ठीक है। The RNA of the wired was low molecular weight. इसका जो molecular weight होता है कम होता है। फिर देखिए wired पिरॉन आ जाइए। पिरॉन्स क्या? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। न्यूरो मतलब क्या होता है? यानी जो नर्व्स पे क्या करे, नसों में इफेक्ट दे, ठीक है, यानी नसों से संबंधित न्यूरोलॉजिकल। अच्छा, इसकी नाम क्या करते हैं? न्यूरोलॉजिकल, हाँ। Were found transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar to size to virus. इसकी जो size होती है वायरस की तरह सामान्य होती है। These agents were called prions. इसको क्या कहते हैं? Prions कहते हैं। The most notable disease caused by prions are bovine spongiform, ठीक है, हाँ, encephalopathy। इसमें काउ में होता है इंसेफेलोपैथी। बताएं क्या होता है? अभी आप लोग कहोगे कि एडवांस बता रहे हैं, सुन लीजिए, लेकिन एडवांस नहीं है, बहुत अच्छा है। स्पॉन्जिफॉर्म हो जाता है, एक प्रोटीन दिया जाता है, इनके खाने में मिलाया जाता है। जो पियॉन्स है वो एक टाइप का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन चाइना वाइना के जो, क्योंकि हमारे यहाँ का लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वैसा चीज़ ना दिया जाए एनिमल को, क्योंकि जब उससे जो मिल्क का प्रोडक्शन जब आप ज़्यादा करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो मिल्क जो होती है इम्प्योरिटीज हो सकती है, यानी बहुत अच्छा खाने योग्य नहीं रह जाता है। लेकिन चाइना वाला क्या करते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म वो क्या करते हैं? पियॉन्स को प्रोटीन के फॉर्म में, पियॉन्स को प्रोटीन के फॉर्म में
प्रोटीन के फॉर्म में। जो उनका चारा होता है ना, उसमें मिला के देते हैं और उसमें सब देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं। जब खाते हैं तो उनका जो इंसेफेलोपैथी मैंने अभी बताया है, एपोमी यानी टॉपिक, उनका जो सिर नहीं है, स्पॉन्जी फॉर्म। स्पॉन्जी फॉर्म मतलब क्या, फूल जाता है ये सिर, तो पागल हो जाते हैं जानवर वहाँ पे, ठीक है। यानी दिमाग उनका कहते हैं दिमागी तौर से पागल हो गए हैं, सिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, पिरॉन्स के कारण होता है। लेकिन लाइन देखिए, बहुत अच्छी बात है इसमें। लेकिन क्या है, these agents are called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. Encephalopathy commonly called mad cow, ठीक है, mad cow disease in cattle and its analog variant Krabs-Jakob disease in humans। और इसी का जो एग्जैक्ट क्या होता है analog, ठीक है, किसमें आ जाता है, Krabs-Jakob disease in ह्यूमंस में, पिरॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी इसमें क्या होते हैं, मैड काउ, यानी क्या हो जाता है, जानवर पागल हो जाता है इसमें। कटल यानी जानवर आते हैं ना दूध वाले, काउ इसमें पागल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है, ये उनको दिया जाता है बाहर से। पिरॉन्स प्रोटीन के फॉर्म में, जैसे आप लोग जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन मिक्स लेते हैं, तो जैसे वो लेते तो है प्रोटीन, लेकिन बाद में क्या होता है, जिम जाने से जो मसल्स होते हैं ना, उसमें क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है, यानी सूड़ा और फैलाव। जब जाते हैं तो अपना मसल्स बाइसेप ट्राइसेप को तो डेवलप कर ले जाते हैं, लेकिन फिर जब एक एज हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो वही मसल्स क्या होते हैं, जो स्ट्रेस कंडीशन, वो धीरे धीरे जब एपोप्टोसिस होती है, एपोप्टोसिस मतलब क्या, एक प्रोग्राम सेल डेथ, यानी हर किसी की कोशिका तो धीरे धीरे मरती है, तो जब मरेगी तो क्या हो जाएगा, स्किन लूज होती है, तभी तो पता चलता है कि बुढ़े हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसके स्किन में स्ट्रेस कम रहता है, चमक ज़्यादा नहीं रहती है, धीरे धीरे स्किन लूज होने लगती है ना। और जैसे जैसे आप छोटे बच्चों को देखिए तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकीली, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होती है। तो क्या हो जाता है उस कंडीशन में, बहुत सारे जब मसल्स आ जाते हैं तो ऐसे गिल्टी फॉर्म में उनके शरीर पे ऐसे ऐसे पड़ जाता है पूरी तरह से, तो वही पेन भी करता है, दर्द भी करता है। इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ जिम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहो, करके बाइसेप ट्राइसेप बनाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आप उसके लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन। सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि आप पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन यानी ध्यान में बैठने का तरीका है, ठीक है। मंदिर जाइए या कहीं भी मेडिटेशन अकेले बैठ के करिए, जो आप देखते हैं जो किसी अकेले मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको मेंटली स्ट्रांग करिए। तो आप खाली कोई से भी बैठे, चलिए देखिए इनमें पिरॉन्स समझ गए हैं, पिरॉन्स से क्या डिजीज होती है, इसमें बस पिरॉन्स के बाद लाइकेन को आपको बताया ही था कि लाइकेन सिम्बियोटिक्स को एसोसिएशन शो करता है, म्यूचुअली यूजुअल एसोसिएटेड माइकोराइजा किस पे होता है, फंगस विथ, जब फंजाई किससे एसोसिएटेड हो, प्लांट किससे हो, फंजाई। माइकोराइजा ने क्या बताया था, किसका एसोसिएशन माइकोराइजा में होता है, माइकोराइजा का एसोसिएशन फंजाई लार्ज प्लांट से होता है, हायर प्लांट से होता है। भूल जाते हैं आप लोग, जो सिम्बियोसिस शो करता है किससे होता है, फंजाई और हायर प्लांट से होता है, लिख लीजिए कहीं। और लाइकेन में क्या होता है, यानी फंजाई का एसोसिएशन जब एल्गी से हो, किससे हो, एल्गी से हो, तो ये क्या शो करता है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज द फाइटोबियंट। आपको मैंने बताया था फाइटो क्या होती है, फाइटोलॉजी क्या होती है, दूसरी ब्रांच
फाइटोलॉजी एल्गी होती है, ठीक है, यानी शैवाल विज्ञान वही होती है ना, एल्गी यानी शैवाल करते हैं ना, अकाउंट करते हैं हम। और माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ब्रांच ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी है। और वायरोलॉजी क्या है? स्टडी ब्रांच ऑफ वायरस। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ब्रांच ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ब्रांच ऑफ बैक्टीरिया। चलिए, एंड द फंगल कंपोनेंट एज माइकोबियन, देखिए जब फंगल कंपोनेंट एज माइकोबियन और which are autotrophic and heterotrophic respectively, algae prepare food for fungi and fungi provide shelter। देखिए एल्गी क्या करती है, यानी प्लांट क्या करते हैं, फंजाई को फूड देते हैं और फंजाई क्या देती है एल्गी को? शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? आश्रय देना, ठीक है, रहने का स्थान देना। ये इनके बीच का सिम्बियोसिस होता है, ठीक है, जो इनके बीच का एसोसिएशन होता है सिम्बियोटिक, क्या होता है? एल्गी क्या करती है? फंजाई को क्या देती है? फूड देती है। और फंजाई इसको क्या देता है एल्गी को? शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या हो गया? रहने की जगह, रहने का स्थान। देखिए, and waterfall is partner so close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichen are very good pollution indicator, so they do not grow in polluted area. Lichen क्या है? good क्या है? इंडिकेटर है किसका? पॉल्यूशन का, यानी जब कोई एरिया पॉल्यूटेड हो तो वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं होता है। समझ में आया? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे? टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें दे देगा। ऐसे देखिए तो आप क्या लगाएंगे? लाइकेन, ठीक है। एल्गी लिखा है, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, तो यहाँ इंडिकेटर क्या है पॉल्यूशन का? लाइकेन। चलिए आपका चैप्टर खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन करिए। चलिए आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड कर देते तो कितना आसान रहता। अभी आप लोग पीडीएफ से बताते थे कि कब कल से हो जाएगा। पीडीएफ से बताने में जैसे बहुत अच्छा रहता है ना, पीडीएफ से क्वेश्चन आता आपको उसका एक एक का, जैसे एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, पीडीएफ से रिवीजन भी हो जाता। चलिए देखिए आप लोग बताइए, ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट राइजोबियम होगा, इकोलाई होगी या एजोटोबैक्टर या साइनोबैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन कौन बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है? साइनोबैक्टीरिया, यानी फ्लोरीन यानी नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन में कौन सी बैक्टीरिया रोल प्ले करती है?
साइनोबैक्टीरिया। और कैसे होती है, किसके कारण शो करती है साइनोबैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। यहाँ एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है। उस सेल का क्या नाम है जी? हेटेरोसिस्ट सेल होती है, जिसकी लेयर क्या होती है? थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। यही हेटेरोसिस्ट होती है, थिक लेयर होती है। वो क्या करती है? रोल प्ले करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जैसे आपको नास्टक का बताया था कि कॉलोनी फॉर्म में है, ऐसे ऐसे कॉलोनिकल है, ऐसे ऐसे नास्टक का था नहीं। यहाँ ऊपर विजिटेटिव सेल थी, विजिटेटिव सेल थी, ठीक है। तो यहाँ एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, वही का रोल प्ले करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर देखिए, बताइए, द फंजाई व्हिच ग्रो इन द डक्ट आर टर्म्ड एज, उसको क्या कहते हैं? जो किस पे ग्रो करती है? डक्ट पे। ऐसी कौन सी फंजाई है जो डक्ट पे ग्रो करती है? उसका आपने प्रोकोफिलस नहीं नाम सुना था? प्रोकोफिलस नाम नहीं सुना था जी? डक्ट पे ग्रो करती है। हेलोफाइल्स, देखिए, हेलोफाइल्स इज आल्सो कॉल्ड यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीन, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफाइल्स किसमें होते थे? आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्सट्रीम लविंग बैक्टीरिया होते हैं। और उसमें जो बैक्टीरिया किसमें ग्रो करे? साल्टी एरियाज में ग्रो करे, उसको क्या कहते हैं? साल्टी एरिया में। हेलोफाइल्स को उसी को कहते हैं जो साल्टी में करते हैं। और जो किसमें ग्रो करते थे? हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक पीएच पे, उसको क्या कहते थे? थर्मो एसिडिक कहते थे। यानी टेम्परेचर किससे कम नहीं होना चाहिए था? टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से जब होता था और पीएच का होता था लेस देन 2, यानी 2 से कम होता था, उसको क्या कहते थे? थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और जो आपके होते थे मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, यानी मेथेनो, ये कहाँ ग्रो करते थे या कहाँ पाए जाते हैं? डंग में, ठीक है। जब तक आपसे एमसीक्यू नहीं होगा तब। और देखिए, by how many criteria the living organism have been classified into 5 kingdom? कितने क्राइटेरिया को रखते? 2, 4, 5, 3, 5। प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में होता है? और यूकैरियोट यूनिसेलुलर किसमें होता है? यूकैरियोट यूनिसेलुलर किसमें इंक्लूड होता है? प्रोटिस्टा में होता है। वायराइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, वायराइट्स को किसने खोजा था जी? थियोडिनम ने खोजा था। वायराइट्स को किसने खोजा था? ठीक है, वायराइट्स। ए वायरस कंटेन डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए बोथ। आप लोगों से देखिए, जो मैं आप लोगों का क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, कल जो टेस्ट है, अगर आप लोग उसमें से 95% कर ले जा रहे हैं तो समझ लीजिए बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन मैंने दिया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से हैं और बाकी 10-11 क्वेश्चन फर्स्ट से हैं और बाकी सब सेकंड चैप्टर से। क्या है? सेकंड चैप्टर आपका बड़ा है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर से हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर से बहुत बन गया तो 2 क्वेश्चन बन गया। सब एनसीईआरटी में सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा डेडिकेटेड होकर पढ़े हैं तो मैं जान रहा हूँ कम से कम
25 में 24 तुम का ही ले जाएंगे। रिवॉल्यूशनरी वाला छोड़ करके रिवॉल्यूशन वाला समझे नंबर का है क्या हुआ? हाँ बेस पे 4/1 माइनस मार्किंग की है और क्या तो ऐसे पेपर दे दोगे क्या? चलिए वायरस कंटेंट क्या होता है? डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए क्या हो जाएगा? डीएनए आरएनए। इस पे कंफ्यूजन मत होइए। दोनों लगाना सर। देखिए वायरस कंटेंट डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए चौथा डीएनए एंड आरएनए। अब आप कौन सा लगाएंगे? तीसरा लगाएंगे जो आपका ल्यूको वायरस जो आप कह रहे हैं कल उसमें आपको आज देख के बता दूंगा। सच का बताया गया मैंने जैसे कि जो माइक्रोलॉजिस्ट होते हैं माइक्रोलॉजिस्ट यानी माइक्रोलॉजिस्ट क्या होता है? पर्सन हु स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोलॉजिस्ट। ठीक है तो जो उसको पढ़ते हैं उसमें रिसर्च करते हैं उसको आगे प्रमोट करते हैं। फिर देखिए द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन और प्रोटीन क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। फिर देखिए प्रोटिस्टा इंक्लूड प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड होते हैं? पैरामीशियम यूग्लिना डाइनोफ्लैगेलेट हाइड्रा पैरामीशियम यूग्लिना डाइनोफ्लैगेलेट। फिर देखिए सेकंड स्टेप हाइड्रा अमीबा पैरामीशियम ईस्ट यूग्लिना डाइनोफ्लैगेलेट मशरूम पैरामीशियम यूग्लिना। प्रोटिस्टा में क्या क्या होते हैं? प्रोटिस्टा में क्या क्या होते हैं जी? पैरामीशियम प्रोटिस्टा में होते हैं यूग्लिना प्रोटिस्टा में होते हैं पैरामीशियम प्रोटिस्टा में होते हैं और यूग्लिना कहाँ होते हैं? और डाइनोफ्लैगेलेट कहाँ होते हैं? डाइनोफ्लैगेलेट आपको बताया नहीं था? यही तो डाइनोफ्लैगेलेट है। इसके पास एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स जो बड़े होते हैं। थ्री फ्लैजेला है ना इसके पास, एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज जो होता है लार्ज की सरफेस से दिखाई देती है थोड़ी क्या होती है रफ सरफेस होती है। एक लार्ज ट्रांसवर्स ग्रोव इसको कहते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव कहते हैं CRWB ग्रोव कहते हैं। यही तो था आपका डाइनोफ्लैगेलेट। क्या दिया है जी डाइनोफ्लैगेलेट जिसमें डायटम्स जो रेड टाइप्स होते थे जो चमकते थे उसके बाद में एक सीरोटॉक्सिक यानी क्या करते थे? नर्व टॉक्सिक प्रोड्यूस करते थे। टॉक्सिन यानी पॉइजनस होता था जिससे स्मॉल फिशेस मर जाती थी। ठीक है मर जाती है स्मॉल। फिर देखिए द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड साइटोलॉजी माइकोलॉजी वाइब्रोलॉजी एल्गोलॉजी। क्या कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई? आप बताओ। फिर देखिए फंगस सेल वॉल इज मेड ऑफ फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का, प्रोटीन का, काइटिन का या कार्बोहाइड्रेट का? काइटिन का बना होता है। फिर देखिए स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेन की स्टडी को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी कहते हैं कि माइकोलॉजी कहते हैं कि साइटोलॉजी कहते हैं कि लाइकेनोलॉजी कहते हैं? लाइकेन की स्टडी। फिर देखिए द प्लांट सेल वॉल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एल्गल फंजाई ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट। ऐसे प्लांट जिनमें क्या है बिना क्लोरोप्लास्ट के होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लांट जो बिना क्लोरोप्लास्ट के होते हैं क्या कहलाते हैं?
तो एल्गी हो गए, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट जो बिना शैवाल के होते हैं, इसमें क्या है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और क्या होता है बताओ जी, एक एक के बाद पढ़ो। एल्गी पढ़ते नहीं करते आप, चलो एल्गी मैंने आपको नहीं बताया था, देखो ध्यान से एक बार जब आप पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग टू थियोफरास्टस के, थियोफरास्टस, ठीक है, यानी फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने क्या बताया था, जो डिवीजन किया था क्रिप्टोगैमी और हेटेरोगैमी, ठीक है, या इस पर में तो इन्होंने बताया ना हैलोफाइटा, हैलो यानी मैंने बताया था हैलो में सब के सब क्या आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं। हैलो बॉडी होती है यानी प्रेजेंट होते हैं, एल्गी आ जाते हैं, यानी इसको शैवाल कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो एल्गी पे दिखता नहीं है, हरा हरा ऊपर से, अरे पानी में देखते नहीं है जी, स्टेगनेंट वाटर में के देशों में कहीं कहीं लगता, बरसात में नहीं देखते हो, जो दीवार में आदमी से लग जाता है वही तो है, और क्या हरा हरा हो जाता है, वही परसेंट हो जाता है, उसी से वो अपना फूड लेने लगता है। बहुत अच्छा आपने सबको याद दिला दिया। फिर देखिए The sentence is true for bryophytes, यानी bryophytes के लिए क्या सही है, they are autotrophic, vascular tissue are absent, fertilization take place in the presence of water, all of the three, यानी सब हो जाएगा इसमें से। vascular tissue are absent, यानी उसकी में vascular tissue absent होता है, उसमें rhizoids पाए जाते हैं, xylem phloem absent होता है, मैंने आपको बताया था उसके, ठीक है, लीव्स और स्टेम डिफरेंशिएट नहीं होते हैं ब्रायोफाइट के। मैंने ये भी बताया था ब्रायोफाइट जो होते हैं फीलियंस ऑफ प्लांट होते हैं, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करते हैं, वाटर में। जैसे आपने उसको देखा है, फ्रॉग का नाम सुना है ना, फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल की एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कैसे होता है, जो मेल होती है और जो फीमेल होते हैं ना, मेल की गैमीट जो होती है, मेल का गैमीट वाटर में फ्लोट करता है और फीमेल की गैमीट, उसके बाद में उसका जो हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब मतलब क्या, पीछे का लिम्ब, फोर लिम्ब आगे का या फोर ऐसा, यानी हाइंड लिम्ब यानी पीछे का लिम्ब, उसी में उसके यज्ञ जो होते हैं उसके आकर के उसके गैमीट लग जाते हैं, ठीक है, और वही क्या उसका फर्टिलाइजेशन, इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लार्वा, डायरेक्ट नहीं डेवलपमेंट। ये देखिए आप बताइए, द फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन अर्थ वाज, सबसे पहले लैंड अर्थ पे लैंड वाला प्लांट कौन सा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरेस्ट्रियल प्लांट लैंड वाला मैंने क्या बताया था आपको, टेरिडो, PTERIDO के टेरिडोफाइट आपको बताया था कि यही इनके इसी से पूरा साफ हो जाएगा उसका। देखियो हैलो में यानी ये अलग एल्गी है, ठीक है, यानी वाटर में है, फिर वाटर से देखिए इवोल्यूट हुआ, यही इवोल्यूशन है। पहले पानी में होते थे, फिर परिवर्तन क्या हुआ कि पानी और जल और थल दोनों पाए जाने लगे, यानी पानी पे जमीन पे, जिसको ब्रायोफाइटा कहा गया, ठीक है, यानी रिवर वाटर मॉस हो गया, और फिर कुछ इवोल्यूट हुआ, कुछ नहीं इवोल्यूट हुआ, कुछ नहीं क्या इवोल्यूट हुआ, नॉट इवोल्यूशन में क्या आया, नॉट इवोल्यूशन में बेटा ये आया कि इनके जो स्टेम होते थे और इनके जो लीव्स होते थे, दे आर नॉट डिफरेंशिएट, वो डिफरेंशिएट नहीं होते थे। और क्या नॉट इवोल्यूट हुआ, इनमें जाइलम जो होता है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है यानी वाटर और
गया, ठीक है, ब्रायोजेनिक्स आ गया। और ये ब्रायोफाइटा फिर इवोल्यूशन क्या हुआ, यहाँ भी इवोल्यूशन हुआ और यहाँ इवोल्यूशन क्या हुआ, फिर टेरिडोफाइट हो गए। टेरिडोफाइट मतलब क्या हो गए, यानी पूरी की पूरी तरह टेरेस्ट्रियल हो गए, यानी लैंड वाले प्लांट हो गए। इसीलिए इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है, टेरिडोफाइट को, ठीक है। इसको भी बताया था सिंगेला और पेस्टियम एग्जांपल बताया था आपको। फिर देखिए The tallest living tree in the world is क्या है, ज़ेनिया है, ज़ेनिया है कि यूकेलिप्टस है कि ओल्फिया है कि स्कोया है, tallest। फिर बताइए which of the fossils member क्या है, साइकस है, वेनेंटेक्स है, पूरा है और इसको आप लोग छोड़ दीजिए। हाँ बताइए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस स्कार्ड बाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है, ठीक है, गार्डिया इंटेस्टाइनिस के कारण होता है कि लेशमानिया से, कि ट्रैक्नोसोमा से, कि एंडेमिका से। ट्रैक्नोसोमा की कई चीज होती है बेटा, ये भी जान लेना, ठीक है। और डिसेंट्री किसके कारण होता है, एंडेमिका। The example of blue green algae is, blue green algae का example क्या है, फंजाई है, मोरेगा है, प्रोटिस्टा है, क्वांटी है। अरे blue green algae क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी किसको कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को तो ही कहते हैं। किसमें पाया जाता था साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा में कि प्रोटिस्टा में जी, टीबियम वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, टीबियम वायरस वायरस को किसने बोला था, पर्सन ने, एस.एम. मिलन ने, इवानोस्की ने और डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने, किसने बोला था टीबियम वायरस को, तो वायरस को किसने खोजा था, इवानोस्की ने खोजा था। बहुत मारेंगे भूल जाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं और कहते हैं कि सर आप कई बार नहीं होती बात बताना है। द स्टडी ऑफ एल्गा हो ही गया, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हो लगभग, 2 और बचा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड लाइकेन आर, लाइकेन क्या होती है, फ्रूक्टोज होता है, फोलियोज होता है, फ्रक्टियोज होता है, ऑल ऑफ 3 होता है। स्ट्रक्चरल के बेसिस पे लाइकेन, अब यही कहते हो कि बड़ा ऐसे पढ़ाते ही नहीं, बड़ा एडवांस पढ़ाता तब ना समझ में आता है। क्वेश्चन कैसे रिपीट करें, लिख लो आप लोग, इसको कल लेके आओ, मुझे आंसर दे दो। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, हाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्म लाइकेन्स आर फ्रूक्टोज, फोलियोज, फ्रक्टियोज, फ्रक्टोज। On the basis of structural form of lichens are fructose, foliose, fructose, all of the 3. फिर देखिए, fruiting body is characteristic of algae, lichen, bryophyte, pteridophyte. लगा लीजिए, fruiting bodies देखिए, कैसे सुन लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ लाइकेन का तीनों होता है बेटा, इसीलिए स्ट्रक्चरल जानना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तीनों होगा और जाके पढ़ लेना कि किसमें कैसा किस टाइप का होगा, इतना पढ़ लीजिए। और फ्रूटिंग बॉडी कैरेक्टर कौन सा करता है, अरे अभी लाइकेन वही पढ़ रहे हो जी, फ्रूटिंग बॉडी का नियस बता रहा हूँ रट के, ऐसा पहुंच जाओगे वहाँ पेपर देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे आप लोग। देखिए कल तो आप लोगों का टेस्ट होगा, लेकिन मैं क्या टेस्ट दूंगा,
मैं कल देखिए ध्यान सुनिए, कल के बाद जो है जो टेस्ट आप लोगों का होगा, उसके बाद मैं तुरंत आपको इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास सेंड करूंगा तुरंत। जैसे कि कल टेस्ट दे देंगे, शाम को ग्रुप में पहुंच जाएगा, इसीलिए उसको हाथ वही तुरंत पेपर के बाद, अरे पहले इसीलिए नहीं अभी सेंड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे उससे मिलते जुलते हैं, तो आप लोग होशियार हो, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बना है आप लोगों के पेपर का बहुत ही प्यारा बना, मतलब जितने भी PIQ हैं ध्यान से समझ लीजिएगा। सब PIQ से है, यानी किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, 2018 के हैं, 12 के हैं, उसके बाद में 96 के हैं, 93 के हैं, 98 के हैं, सब हैं। 25 का बता दें, इसके लिए प्रैक्टिस रात दिन करनी पड़ेगी। आप लोग देखिए, मैं कह रहा हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना साल होगा। और जब आपसे पेपर जान लीजिए, जब आप कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद और आप उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपसे साल हो जा रहा है तो समझ लीजिए उस पेपर आपका वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। किसी भी पेपर को क्लियर करने का या क्रैक करने का जो तरीका होता है, पहले आप उसके सिलेबस को जानिए, ठीक है। सिलेबस को जानिए, सिलेबस क्या है, सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़िए, आपको PhD नहीं करना है तुरंत, ठीक है। सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के बाद सिलेबस आप स्ट्रेटली एक बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद में उससे आए हुए PIQ देखिए, और जब आपसे PIQ सॉल्व हो जाते हैं तब आप क्या करिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए, चाहे देखिए, ठीक है, कुछ भी करिए उससे। अब आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और जब इम्प्रूवमेंट ही आपका प्रोग्रेस है। और अगर आप पढ़ रहे हैं, आपसे PIQ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं होगा। यहाँ मैं चिल्लाऊँ पढ़ाऊँ, कितना भी चिल्ला के चला जाऊँ, मैं कह रहा हूँ जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। टीचर जो है एक मीडियम होते हैं, इतना जान लीजिए, एक टीचर मीडियम हो सकते हैं लेकिन टीचर को पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, मैं तो यही कहता हूँ कि रिजल्ट मेरा, मेहनत आपका। रात दिन आप पढ़ोगे, इसी तरह मेहनत करोगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, नाम मेरा, आपका कंपटीशन होगा, ठीक है। मेहनत करिए, इसके बाद आपका आ जाएगा प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट किंगडम में अब आपने वही पढ़ा था अभी ना, जो भी आपने छोटा छोटा पढ़ा था, यानी जो क्रिप्टोगैमी मैंने बताया था, और फेब्रोगैमी यानी एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब आपको इसी के बारे में ब्रीफ डिस्कस करना है या पढ़ना है, पढ़ के आइएगा, कुछ पढ़ के आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और पूछा जाए? ठीक है, क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्टोट्रॉफ्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। क्योंकि हेटेरोट्रॉफ, देखिए हेटेरोट्रॉफ आप काहे कहेंगे, क्योंकि ये सभी उसी के हाँ। फिर देखिए, which of the following is included in the 5 kingdom classification? Monera, Protista, Animalia, Plantae, Algae।
देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, वायरस, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। चलिए ठीक है। आप लोग जानते हैं पांचों किंगडम क्या है? सबसे ज्यादा 5 डिजिटल इंसिग्निफिकेंट भी आपने बताया था। हाँ, फिर देखिए प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में इंक्लूड होता है, इसको आपको बताया था। वायरस का नाम किसने दिया था? इग्नास्की ने, पास्टर ने, जेनर ने, कि हार्से ने? वायरस है, वायरस के पास क्या होता है? डीएनए कोड, लिपिड कोड, डीएनए आरएनए कोड, प्रोटीन कोड। ये वायरस कंटेन डीएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए, आरएनए एंड आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये एग्जाम इस नंबर का बताया, इस नंबर का बताया, क्या हुआ? इस नंबर बताया